अगर डॉक्टर पडवल अगर साफ सुथरा रहते तो आते थे ना मीडिया के सामने, मेरे पे गुना दाखिल करो अगर मैंने कुछ अगर गलत किया रहेगा तो। हर एक हॉस्पिटल में उनका मिली भगत थी, उनके हितचिंतक आज भी उधर कार्यरत है। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन के मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से मिलकर आज कामगार लीडर संदीप राणे ने एक मांग की है। किस प्रकार की उनकी मांग थी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। संदीप राणे जी, आप मनपा प्रशासन में आए, मनपा आयुक्त से मिले और आपने एक मांग की, क्या आपकी मांग है? अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से एक मैंने आज लेटर दिया आयुक्त जी को। मेरे ये लेटर में ये मांग है कि मीरा भाईंदर में आज तक जो कोरोना के ऊपर जो इलाज हुआ है और जो उसको डिटेक्ट करने वाले जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस सेंटर, इनके ऊपर एक समिति बिठा के उनका इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा डॉक्टर पडवल के राज में हम लोग पहले से चिल्लाते आ रहे हैं कि डॉक्टर पडवल इसके अंदर 101% इन्वॉल्वमेंट है। उसका बदली होने के बाद ही अगर देखो सब हॉस्पिटल का चिट्टा खुल रहा है, उसका मतलब किधर ना किधर ये फेल्योर है। डॉक्टर पडवल के ऊपर मेरा जाहिर आरोप पहले भी था, आज भी है और उसके बाद भी रहेगा। क्योंकि ये सब पाप जो है मीरा भाईंदर नागरिकों के ऊपर जो हुआ है, ये पूरी नगर पालिका का इसके अंदर तालमेल है, पूरा मतलब मेरा जाहिर आरोप है। और दूसरा ऐसा बात है कि आप देखते होंगे कि कोविड सेंटर का कोविड के रुग्ण के ऊपर जो इलाज हो रहा था वो टोटल फॉल्स हो रहा था। क्योंकि उसके अंदर आप विचार करो, जो अपूर्व लैब है आज जो भक्तिवेदन से जो जुड़ी हुई है, आज इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर सब भ्रष्टाचार अगर ऐसा गलत काम होता रहेगा तो आदमी विश्वास किसके ऊपर रखने का, ये सबसे बड़ी समस्या है। आज देखते रहेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आरोप करने के बाद ही हॉस्पिटल बंद हुआ है। आप देखते रहेंगे कोई भी पार्टी का आदमी बात निकालने के बाद उसका मुद्दा निकालने के बंद नहीं हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास ही जब कंप्लेन आता है, जब भी हम लोगों ने एक्शन लिया, उसके बाद में हॉस्पिटल बंद हुआ है। आज भी मेरे पास मैं 3 हॉस्पिटल का नाम मैंने कंप्लेन किया हूँ। ग्लोबल हॉस्पिटल है, उसके अंदर साई वेदांत हॉस्पिटल और एक अशोक हॉस्पिटल, ये तीनों हॉस्पिटल के ऊपर जांच होना चाहिए। कोविड डिक्लेयर नहीं होने के बाद में वहाँ पे कोविड का इलाज चल रहा था, मैंने वो भी लेटर दिया है। जल्द से जल्द वो भी हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, आपके माध्यम से कहता हूँ। उसके अलावा और 4 हॉस्पिटल का डिटेल्स मेरे पास आया हुआ है, वो हॉस्पिटल का भी मैं जल्दी चिट्टा खोलने वाला हूँ। और ये पूरा पाप है ना, ये पूरा नगर पालिका को पूरा गुमराह करने का काम डॉक्टर पडवल करते थे, उनकी टीम। आपने देखा होगा ऑडिटर के अपॉइंटमेंट किए थे लोगों ने। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने के बाद में नागरिकों का क्या भला हुआ, नागरिकों के भला होने के लिए उनको अपॉइंट किया था, लेकिन कोई भी ऑडिटर ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, उल्टा नया एक भ्रष्टाचार का गढ़ निर्माण किया है। तो मेरा आरोप है उनके ऊपर। इसके लिए मैं कहता हूँ आयुक्त जी को मैंने मांग की है लेटर के माध्यम से कि इसके ऊपर एक समिति बिठा और स्टार्ट टू एंड जो रैंडमली पेशेंट को चेक करो सही में इसके ऊपर कौन सा इलाज हुआ है। क्योंकि आज ऐसे टेक्नोलॉजी आई, उसका आप इसका अपन डायग्नोस कर सकते हैं कि भाई इनका सही में इलाज हुआ है, इनको सही में कोरोना हुआ था क्या नहीं हुआ था, पूरा डायग्नोस कर सकते हैं। और ये उच्च मतलब कोई अच्छे लेबोरेटरी से उसका और अच्छे कोई अधिकारियों को इसके थ्रू इसका इंक्वायरी होना चाहिए। मेरा उनके लेखी स्वरूप में मैंने उनको लेटर दिया है। आपका डॉक्टर पडवल के प्रति कोई द्वेष है, उनको लेकर कुछ अलग बात है आपके मन में कि आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकाल में उनके रहने के दौरान ही इतनी लूटमार हुई है? डॉक्टर पडवल ही क्यों, और भी तो और अधिकारी है, क्या कहेंगे इस पर आप? उनके मुखिया कौन थे? डॉक्टर पडवल। मैंने राइटिंग में लेटर उनको पहले से दे दिया है। और मैंने नहीं, बहुत से NGO बहुत से कार्यकर्ताओं ने उनको लेटर देने के बाद में भी कोई भी चीज़ के वो ऑफिस से हिल ही नहीं रहे थे। ऑफिस से जब बाहर निकलेंगे जब कार्रवाई करेंगे ना, क्योंकि इनकी तालमेल थी। मेरा जाहिर आरोप है ना, अगर डॉक्टर पडवल अगर साफ सुथरा रहते तो आते थे ना मीडिया के सामने, मेरे पे गुना दाखिल करो अगर मैंने कुछ अगर गलत किया रहेगा तो। हर एक हॉस्पिटल में उनका मिली भगत थी, उनके हितचिंतक आज भी उधर कार्यरत है। अगर वो ज़्यादा मुझे चैलेंज करेंगे तो और भी चिट्टा खोलने का तैयारी है मेरे पास। तो मेरा आरोप, मेरा पर्सनली उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन नागरिकों का आरोग्य के साथ में खेलना नहीं, ये हमारी मांग थी। आज हम लोग कंप्लेन करने के बाद कोई भी हॉस्पिटल के ऊपर गुना दाखिल नहीं होता है, कोई इसका इंक्वायरी नहीं होता, उसका मतलब क्या? इधर ना किधर हाथ मिला है, इसके लिए क्यों नहीं करते ना। हम लोग डॉक्टर पडवल जाने के बाद ही क्यों चिट्टा पिट्टा खुल रहा है। आज डॉक्टर उनकी जगह पे प्रकाश यादव है, उनके तरफ से उनके पास से हमको बहुत अपेक्षा है। मैं आज 3 हॉस्पिटल का नाम दिया हूँ, आने वाले दिनों में 2-3 दिन में 4 हॉस्पिटल का और नाम देने वाला हूँ। उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तो महाराष्ट्र नवनिर्माण रास्ते पे उतरेगी, क्योंकि नागरिकों के साथ में खिलवाड़ है। आज इतना बड़ा अपूर्व लैब के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होता है
या उसके ऊपर ये कुछ भी अगर एफआईआर नहीं होता है अगर सही ढंग से, तो उसका खिलाफ तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उतरेगी। नागरिकों के हित के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग रास्ते पे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है संदीप राणे, कामगार लीडर। नागरिकों के हित के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को चाहे जो करना पड़े वो करेंगे। उनके अधिकार के लिए लड़ाई वो लड़ते रहेंगे, भले वो लोकशाही आंदोलन के मार्ग से हो या फिर अन्य किसी मार्ग से, वो लोगों की हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहाँ पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं डॉक्टर प्रमोद पडवळ पर, जो यहाँ पहले एमओएस थे, आरोग्य विभाग के इंचार्ज थे। उनके कार्यकाल में बहुत ही लूटमार हुई है निजी अस्पतालों द्वारा, और उनकी मिली भगत से ही इन अस्पतालों के इतने हौसले बुलंद हुए थे कि नॉन कोविड मरीजों को भी कोविड दिखाकर उनके पैसा उनसे उतारा गया, उनके साथ में लूटमार की गई है। इस तरह के आरोप भी लगाए हैं संदीप राणे ने। साथ में ही महानगर पालिका ने जिन ऑडिटरों की नियुक्ति की थी निजी अस्पतालों पर लगाम लगाने के लिए, उनकी नकेल कसने के लिए, उनकी लूटमार पर रोकथाम करने के लिए, उन ऑडिटरों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? कितने ऑडिटरों ने अस्पतालों में जाकर या अस्पतालों से डेटा मंगाकर उसका ऑडिट करके हमारे शहर के कोरोना के मरीजों को न्याय देने का काम किया? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उन ऑडिटर पर भी यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं मनपा प्रशासन ने एक अलग टेबल तो नहीं खोल दिया था भ्रष्टाचार करने के लिए? उन अस्पतालों के साथ मिलजुल कर, उनके साथ मिली भगत करके यहाँ पर भी इस तरह से प्रतीत होता है कि ऑडिटरों को केवल अपनी जेबें भरने के लिए ही नियुक्त किया था मनपा प्रशासन ने। संदीप राणे ने जो मांग की है, इस मांग को देखते हुए मनपा प्रशासन, मनपा आयुक्त की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जाते हैं, इनकी मांग को देखते हुए किस तरह से न्याय देने का काम मनपा प्रशासन द्वारा किया जाएगा, आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।